नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। ये मध्य प्रदेश का ओरछा धाम है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सुबह के 9:30 बजने को हैं। एक खूबसूरत नज़ारा भगवान प्रभु राम के दरबार का अपडेट है और हम लेकर चलते हैं, दिखाते हैं। भगवान प्रभु राम का मंदिर दिखाते हैं। ये सारी दुकानें हैं, फूल फुलवारी, मिठाई की, प्रसाद की दुकानें लगी हैं। सामने जो आप देख रहे हैं मेन गेट है। पेड़ा, कलाकंद सब चीज़ मिल रही। ये ओरछा धाम भगवान प्रभु राम की नगरी है, जो कि यहाँ की जो महारानी थी, वो पुख के महीने में भगवान प्रभु राम को अयोध्या से लाई थी और जहाँ पर उन्होंने बिठाल दिया भगवान प्रभु को, वहाँ से फिर वो उठी नहीं। हम आप भगवान के दर्शन करने के लिए राम राजा ओरछा की नगरी आते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं। हम भी भगवान के दर्शन करने के लिए आए हैं। प्रभु ने बुलाया तो चले आए। प्रभु के बगैर भगवान के चरणों में नमन करने के लिए काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। लेकिन एक ख़ास बात है कि जैसा कि हमारे भगवान प्रभु राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है और इसमें कोई शक नहीं है कि भगवान राजा राम पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। ये यथार्थ सत्य है और उनको भगवान की जगह ओरछा में राजा राम ही कहा जाता है। और हम आप अगर भगवान राम के पद चिन्हों पर अगर चल सकें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। ज़रा सा भी अगर पद चिन्हों पर चलें राई के बराबर तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन आज की दुनिया है, आज की दुनिया बड़ी गोल है और बड़ी स्वार्थी समझें या अपने आप में मस्त समझें। भगवान प्रभु राम ने तो अपने भाई के लिए पूरा राजपाट त्याग दिया था, पूरा साम्राज्य छोड़कर जंगल में चले गए थे। और आज की दुनिया की कथा बताते हैं हम। आज की दुनिया में भाई भाई को काट रहा है, भाई भाई की ज़मीन छुड़ा रहा है, भाई भाई से जल रहा है, भाई भाई की खुशियों से जल रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। अगर हम आप भगवान प्रभु राम को मानते हैं और उनके जीवन काल को अपने जीवन में उतारते हैं तो हम आपको भगवान प्रभु राम के पद चिन्हों पर चलना होगा और अच्छे इंसान बनकर धरती पे एक मिसाल पैदा करनी होगी नेक इंसान बनने की। कहावत तो सुनी होगी आपने कि घर का भेदी लंका ढाए। अच्छे अच्छे साम्राज्य ख़त्म हो गए। हम आपने अगर भाई से कपट किया तो समझो विनाश तय है। क्योंकि मरते समय रावण ने एक बात ही कहा था प्रभु राम से कि हे राम, तुम इसलिए हमसे जीत रहे हो और हमारी शक्तियों के आगे कहीं आप नहीं लगते, लेकिन आप सिर्फ हमसे इसलिए जीत रहे हो कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था, हमारा भाई हमारे साथ नहीं था। विभीषण ने भला ही कोई अच्छा काम किया हो
क्योंकि अच्छा तो काम किया है, क्योंकि माँ सीता को ढूंढने में भगवान प्रभु राम की मदद की है, और इससे अच्छा काम क्या हो सकता है। लेकिन आज तक इतिहास में विभीषण को कहीं भी इज्जत नहीं मिलती, नाम नहीं लिया जाता, और यही कहा जाता है कि घर का भेदी लंका ढाए, एक कहावत भी बन गई है। इसलिए हम आप अगर भगवान प्रभु राम के दर्शन करने के लिए आते हैं तो उनके पथ चिन्हों पर ज़रूर चलें, जिससे कि जब उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया तो ऐसे ही उन्हें उपाधि नहीं मिली है। परिवार भाई क्या होता है, सब उन्होंने राजपाट छोड़कर अपने भाइयों के लिए एक मिसाल पैदा की और जंगल में 14 साल का वनवास किया। और भरत जैसा भी भाई नहीं हो सकता कि उन्होंने भी राजपाट नहीं लिया अपने भाई का और सिंहासन पे नहीं बैठे। ये भगवान प्रभु राजा राम की ओरछा की नगरी है, मध्य प्रदेश की, जैसा कि आप देख रहे हैं। हमारे कहने का मेन मकसद सिर्फ एक ही है कि व्यक्तिगत हमारा सोचना है, कलयुग है, हर प्रकार से अलग अलग सोचता है आदमी, वो उसकी सोच है, सोचता रहे। लेकिन बस इतना ज़रूर है कि अगर हम भगवान को मानते हैं, भगवान प्रभु राम के चरणों में नमन करते हैं और उनको शीश झुकाते हैं, तो उन जैसा हमको बनना पड़ेगा और अपने जीवन में उनके जो अच्छे कार्य हैं उनको उतारना पड़ेगा। तभी हमें परमात्मा के चरणों में जगह मिलेगी और हमारे सारे पुण्य, सारे अच्छाइयाँ प्रभु के नज़र में खरी उतरेंगी। खूब आते हैं लोग बाग, बड़े बड़े धन्ना सेठ, बड़े बड़े धनवान भगवान के चरणों में सर झुकाने के लिए। लेकिन इस कलयुग में ऐसे ऐसे घर हैं, ऐसे ऐसे धनाट हैं कि उनके माँ बाप, उनके भाई बहन को मजबूर होना पड़ता है भूखे सोने के लिए, दूसरे के यहाँ कार्य करने के लिए। शास्त्रों में लिखा है कि जब तक हमारा पड़ोसी भूखा है और हमारा भाई भूखा है तो हम कुछ भी कर लें, कुछ भी साधना कर लें, कुछ भी पूजा पाठ कर लें, कोई सार्थक नहीं है। क्योंकि अगर आपका भाई और पड़ोसी भूखा है और आप चैन से बंसी बजा रहे हैं तो आपकी साधना बेकार है। इसलिए भगवान प्रभु राम के पथ चिन्हों पे चलिए। जब उनको नेक मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया तो हम आप भी बन सकते हैं, राय भर ज़रूर बन सकते हैं। अच्छे कार्य करिए। और ऐसा इतिहास ना बनाइए जो कि इतिहास बन जाए कि घर का भेदी लंका ढाए और विभीषण की उपाधि मिलने लगे। विभीषण ने तो अच्छा किया था, लेकिन इस कलयुग में हुआ क्या, उनको कहीं अच्छा नहीं दर्शाया जाता। इसलिए भगवान के दर्शन करिए राजा राम ओरछा के और आनंद लीजिए और कोशिश करिए। कोशिश ही कामयाब होती है नेक बनने की।
कपट छल चीटिंग ये सब छोड़िए, इसमें कुछ नहीं रखा है, अच्छाइयाँ ही ऊपर जाती हैं। हम आप अगर एक ड्राइवर भी अच्छा कार्य कर देते हैं तो हमारे अच्छे कार्यों का लेखा जोखा लिखा जाता है और उसी का कर्मों का फल मिलता है 7 जन्मों तक। ये घमंड मत करें कि कुछ नहीं होता, भगवान नहीं होता, कुछ नहीं है। अगर सृष्टि ना होती और धरती पे चांद सूरज हवा वायु पानी ना होते तो हम आप भी ना होते। कोई शक्ति है जो इस धरती को चला रही है, वही परम परमात्मा है। इसलिए ये घमंड छोड़ दें कि कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होने में हम आप अपना नुकसान कर लेते हैं। इसलिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अच्छा बनिए। ये तिवारी जी हैं, तिवारी जी की प्रसाद की दुकान है, पूड़ी इनकी बड़ी प्रसिद्ध है। मार्केट संवाद की रिपोर्ट झांसी।